हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है मैं इसे 4 टक्स में बना रही हूँ, बेल्ट वाला ब्लाउज़। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ब्लाउज़ कटिंग और सिलाई के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है सारा चीज़ क्लियर कर दूँगी यहाँ पे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक जो साड़ी के पीछे निकलता है ये है। तो सबसे पहले मेन कटिंग हमारे अस्तर के ऊपर ही होती है। तो इस ब्लाउज़ को मैं 36 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ। तो उसके हिसाब से आपके चेस्ट के हिसाब से आप अपने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। जितना भी आपके ब्लाउज़ की साइज़ है उसके हिसाब से आप डबल फोल्ड कर लेंगे अस्तर को। तो 4 टक्स ब्लाउज में देखिए हम यहाँ पे 9 इंच चेस्ट हमारा आएगा, 36 का चौथाई भाग, और 2 इंच हम मार्जिन लेते हुए 11 इंच पर हम इसको फोल्ड किए हैं। नीचे से लाइन बनाकर एक कपड़े को सीधा कर लेंगे और 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे के साइड से हमारा ½ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हम लंबाई अपने ब्लाउज़ का लेंगे, जितना भी आपके ब्लाउज़ का लंबाई आपको चाहिए बस एग्जैक्ट वही मार्किंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम अपना जो शोल्डर लेंगे, तो अगर आप 32 साइज़ का बना रहे हैं तो 5 इंच रखेंगे, और 36-38 साइज़ का बना रहे हैं तो शोल्डर 5.5 इंच लेंगे। तो 5.5 इंच हम शोल्डर पर मार्किंग करेंगे और नीचे के साइड भी 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और हम आर्महोल जो है वो 6 इंच लेंगे, क्योंकि हम अपना जो ब्लाउज़ का जो गला है उसको डीप में बनाएंगे। तो जितना हमने ऊपर के साइड से शोल्डर लिया है उसके हिसाब से नीचे हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे अपना आर्महोल, यानी कि 6 इंच के में जो 2 लाइन होता है ना उतना कम कर देंगे और यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद से अगर आप 32 साइज़ का बना रहे हैं तो चेस्ट का 8 इंच पर लगाएंगे। 38 चेस्ट का बना रहे हैं तो 9.5 इंच पर। हम यहाँ पे 36 चेस्ट का बना रहे हैं ब्लाउज़, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे चेस्ट का और 2 इंच मार्जिन लेंगे। नीचे से कमर का जो निशान है वो 8 इंच पर रखेंगे। 32 कमर है, 1 इंच पीछे वाले टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। दोनों मार्किंग को एक सीधी लाइन से मिला लेना है और फिटिंग वाली जो मार्किंग है उसको भी हम इस तरीके से सीधी लाइन से मिला देंगे। अब आर्महोल पर गोलाई का शेप देंगे, तो 1 इंच के बाद जो 2 पॉइंट होता है ना वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। एक तिरछी लाइन कॉर्नर से बनाते हुए हम 1 इंच 2 पॉइंट पर मार्किंग करेंगे और 6 इंच में हमने जितना भी आर्महोल लिया है उसका हाफ करते हुए इस तरीके से मार्किंग करेंगे और गोलाई का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से आर्महोल की गोलाई का शेप बन गया, बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ। हल्का सा नीचे के साइड से लाते हुए हम इस तरीके से आर्महोल का शेप देंगे। अब इसी मार्किंग को कॉपी करते हुए कट करना है पीछे वाले पल्ले को। कटिंग करने के बाद से देखिए यहाँ पे जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे, ताकि हमारा फिटिंग कहाँ पे करना है ये पता रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो कंधा है वो साइड से उतरने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस साइड से हम हमारे गले की कटिंग होती है ½ इंच नीचे के साइड से इस तरीके से मार्किंग कर कटिंग करके अलग कर देंगे कपड़े को। इस तरीके से कटिंग करने पर आपका जो शोल्डर गिरने की समस्या नहीं आएगी और जितना भी आप गला डीप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो जब गला आप डीप बनाते हैं तो पीछे वाले पल्ले में क्या होता है, जब खिंचाव आता है तो झूल आने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने फिटिंग के लिए बाद 2 इंच का मार्जिन लिया है वहाँ पर हम इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा जो सूता अंदर करते हुए हम मार्किंग करेंगे और इस कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे।
इस तरीके से पीछे वाले पल्ले में झोल आने की समस्या नहीं आती है। सारा चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। अब बचे हुए कपड़े को लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हम बस थोड़ा सा बढ़ाएंगे कपड़े को, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हम कपड़े को थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम आगे वाले पल्ले में जब हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो 1 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अगर आप बेल्ट ब्लाउज नहीं बना रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और अगर बेल्ट वाला ब्लाउज अगर बनाना है तो 1 इंच हम कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को ओपन साइड से फोल्डेड वाले साइड को मिलाते हुए इस तरीके से सेट करेंगे, और नीचे के साइड हम 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे। और जो हमने फिटिंग के साइड कपड़े को कट किया था उसको हम बराबर कर लेंगे और 1 इंच नीचे के साइड से मार्किंग करेंगे। चौड़ाई के साइड से हम 2 सूता कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, और यहाँ पे हम क्यों रखते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा बेल्ट सिलाई में चला जाता है और 1/2 इंच नीचे के साइड से बेल्ट ज्वाइन में जाता है। अब जैसे आगे वाले पल्ले को हम कट करेंगे, पीछे वाले पल्ले को जैसे रखा है हमने उसी को कॉपी करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे, और दूसरे साइड्स यहाँ पर हम 2 सूता एक्स्ट्रा रखते हुए हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि आगे हुक आई पट्टी जब ज्वाइंट होता है तो वहाँ पर हमारा ये कपड़ा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो आगे वाले पल्ले की भी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हम आगे वाले पल्ले की भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने जितना भी आपके ब्लाउज का बेल्ट है उसके हिसाब से आप मार्किंग करेंगे और बेल्ट की बाकी चीज़ों की मार्किंग कर कर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने आर्म होल पर यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे और आगे वाले पल्ले में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आर्म होल का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से। आर्म होल का शेप देने के बाद से ना फ्रेंड्स हम बेल्ट और टक्स की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की जो मार्किंग है हम 3.5 इंच हमारा जो बेल्ट है वो 3 इंच पर हमको रेडी चाहिए। तो 4 इंच पर हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे और दूसरे साइड हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच दूसरे साइड हम बेल्ट को कम रखते हैं। और 4 से 5 इंच तक बेल्ट की जो मार्किंग है उसको हम सीधा लेके आते हैं, और यहाँ से कॉर्नर पर हम एक तिरछा नहीं, बिल्कुल हम कॉर्नर तक तिरछा लेके आकर मिलाते हैं, क्योंकि हल्का सा हम कोना लाके इसको मिलाएंगे, एकदम सीधा बेल्ट की मार्किंग नहीं करते हैं। देखिए इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग कर लिए हैं। अब हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई हम ऊपर से 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि 6 इंच पर हमको गला रेडी चाहिए। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब गले का शेप देने के लिए सेंटर से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे जो हमारा जो 2 पॉइंट है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग कर कर हम हल्का सा जो गोल का शेप है उसको बाहर की तरफ लाते हुए ऊपर की साइड से मिलाएंगे और गोल गले का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से। अब जितना भी हमारा शोल्डर बचा है इसका हाफ करेंगे, हाफ कर कर मार्किंग करेंगे। अब अपने मीटर को रखेंगे हम, तो दूसरे साइड से नहीं, इस तरीके से हम यानी कि जो मीटर हमारा है वो अपनी तरफ करते हुए हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम
अगर आप 32-34 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। 34 चेस्ट के लिए 9 इंच 2 सूता पर मार्किंग करेंगे और 36 चेस्ट के लिए 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जैसे जैसे आपके चेस्ट की साइज बढ़ती जाएगी 2 सूता आप एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे और जो ब्लाउज की जो लंबाई है उसके हिसाब से आप टक्स की भी मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच में 2 सूता कम रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से 9 इंच 2 सूता पर हम मार्किंग करेंगे। 36 चेस्ट के लिए 9.5 इंच पर भी आप मार्किंग कर सकते हैं। अब इस कॉर्नर से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए टक्स हमारा टोटल आ रहा है 4 इंच 2 पॉइंट। तो अगर आप 32 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो 2.5 इंच रखेंगे। 34 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच रखेंगे और अगर आप उससे हैवी चेस्ट 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो देखिए 2-2 सूता तक हम एक्स्ट्रा बढ़ाते जाते हैं। तो हम ये ब्लाउज फ्रेंड्स 36 चेस्ट के लिए रेडी कर रहे हैं। तो जो टोटल मार्किंग है इसको हम पूरी जो टोटल मार्किंग है सेंटर से 4 इंच 2 सूता पर रखेंगे। जैसे आपके चेस्ट की साइज बढ़ती जाएगी वैसे ही टक्स का जो मार्किंग है सेंटर का वो बढ़ता जाएगा। तो देखिए 3 इंच में हम 2 पॉइंट कम रखेंगे यानी कि 2.5 इंच से 2 सूता ज़्यादा रखते हुए हम टक्स की मार्किंग करेंगे और नीचे वाले टक्स की मार्किंग हम 11 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। देखिए इस तरीके से और इस वाली दूरी से हम 4 इंच 2 सूता पर रखेंगे। टोटल मार्किंग किस तरीके से आपको करनी है फ्रेंड्स सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। अब जो तीसरी मार्किंग है ये हम 6 इंच पर करेंगे यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम रखकर भी मार्किंग कर सकते हैं आप। 6 इंच पर पॉइंट बनाएंगे। आप फ्रेंड्स किसी भी साइज का अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो सेम टक्स की जो मार्किंग है सेम रहती है। अब यहाँ से जो आर्म होल वाला टक्स है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे तो ऊपर से इसकी जो मार्किंग है वो 8 इंच में 2 सूता हम कम रखेंगे। देखिए इस तरीके से 8 इंच में 2 सूता कम रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो टक्स की टोटल मार्किंग हमारी हो गई है। अब चारों लाइनों को पॉइंट को टच करते हुए हम एक गोल सर्कल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारा गोल सर्कल बन गया है। अब यहाँ से जो भी हमने पॉइंट लगाया है मार्किंग की है वहाँ से टोटल जो उसकी दूरी है वो 2 इंच पर ही होनी चाहिए। पूरे जो टक्स की जो मार्किंग है वो 2 इंच पर ही होनी चाहिए। देखिए 2 इंच पर मार्किंग किया है हमने। सभी टक्स की जो बीच की दूरी है वो 2 इंच है। इस वाले टक्स पर हम 2 इंच 2 सूता की दूरी पर रखेंगे क्योंकि थोड़ी सी इस टक्स को हम ऊपर की तरफ ही लगाते हैं। अब फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि आप किस टक्स में कितना कपड़ा लेकर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाला जो टक्स होता है उसमें हम ज़्यादा कपड़ा लेकर सिलाई लगाते हैं। दोनों साइड से हम 1 इंच में 2 सूता कपड़े को लेते हुए हम मार्किंग करते हैं यानी कि टक्स की जो टोटल चौड़ाई हो जाएगी हमारी 1.5 इंच हो जाएगी। आप 1.5 इंच से थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर 1.5 इंच ही हम रखेंगे। और साइड का जो टक्स होता है ये इसमें हम थोड़े से ही कपड़े को लेकर यानी एक पर का ही मार्जिन लेकर हम टक्स लगाते हैं। देखिए इस तरीके से ज़्यादा कपड़ा लेकर सिलाई नहीं करते हैं। अब इस वाले टक्स में हम 2 इंच ऊपर के साइड से पहले मार्किंग करेंगे क्योंकि इस वाले जो टक्स ये वाला जो टक्स होता है ना यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा लेके जाते हैं यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेके जाते हैं। देखिए इस तरीके से हम पहले सीधी लाइन बना देंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे।
अब आर्म होल वाला जो टक्स है देखिए 3.5 इंच पर हमारा टक्स रेडी हुआ है। तो सबसे पहले सीधी लाइन बनाएंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। इस वाले टक्स में हम ज़्यादा टक्स कपड़ा लेकर सिलाई नहीं करते हैं। अब बेल्ट को कट करके अलग कर लेंगे और जहाँ पे हमें टक्स लगाना है इसके कॉर्नर पर हम छोटे से कट लगा देंगे ताकि दूसरी साइड भी हम मार्किंग को अच्छे से ट्रेस कर सके। अब गले की कटिंग कर लेंगे जैसे हमने गले की मार्किंग की है। तो आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को हम 4 फोल्ड रखेंगे। तो देखिए हमारा अस्तर कम पड़ रहा है, तो जितना भी हम चेस्ट की साइज लिए हैं 11 इंच पर हम ब्लाउज़ की कटिंग किए हैं, तो 10 इंच पर फोल्ड करेंगे इसको। तो 6 इंच पर हम बाजू की टोटल लंबाई रखेंगे क्योंकि 5 इंच हमको बाजू रेडी चाहिए। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखे हैं, नीचे हाफ इंच, ऊपर हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। 5 इंच पर बाजू रेडी होगा। 3 इंच हम बाजू को डाउन रखेंगे और मोहरी जो है हम 7 इंच रखेंगे। 5 इंच हमारा मोहरी रेडी है। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। आर्म होल हमारा 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का अगर आपको किस तरीके से हम आर्म होल की मापिंग करेंगे, तो देखिए इस तरीके से हम आर्म होल को नापेंगे। तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा है, तो कॉर्नर से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको मार्जिन में ले लेंगे। ऊपर से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 2 इंच तक लाइन को एकदम स्ट्रेट लेके जाएंगे और हल्का से बाजू का शेप देते हुए इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। अब मार्जिन वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला देंगे। ये हमारे पीछे वाले पल्ले की मार्किंग हो गई। आगे वाले पल्ले में हम हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो आगे वाले पल्ले में बाजू के और पीछे वाले पल्ले में मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पर हम बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो सारा चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके क्लियर कर रही हूँ। और बाजू में जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है साइड से इसको हम छाट लेंगे, कॉर्नर पे कट लगा देंगे। बाकी जो बचा हुआ अस्तर है इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब पीछे वाले पल्ले में हम गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से गले की लंबाई 9 इंच रखेंगे, गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए हम गोल गले का शेप देंगे। ज़्यादा गला हम पीछे के पल्ले में डीप नहीं रखेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हमें पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेना है। टक्स की भी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे और पूरे पार्ट्स को कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। अब हम आते हैं मशीन पर सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पल्ले को रेडी करेंगे। तो नीचे के साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। टक्स की जो मार्किंग है फ्रेंड्स वीडियो स्किप हो गई है। तो 4.5 इंच टक्स की चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम टक्स की 4 इंच रखेंगे और हाफ इंच उसकी चौड़ाई रखकर टक्स लगा लेंगे क्योंकि हमारा जो गला है वो ज़्यादा डीप में नहीं है। अस्तर को सेट करने के लिए मार्जिन को अस्तर की तरफ ही रखेंगे और सिलाई लगाकर अच्छे से मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। अब दोनों कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे ताकि मेन फैब्रिक और हमारा अस्तर वाला जो कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। अपने हाथों से अच्छे से दोनों कपड़े को सेट करते हुए पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेना है और अच्छे से कपड़े को सेट करना है क्योंकि अगर कपड़ा अच्छे से सेट नहीं होगा तो नीचे के साइड से जो मेन फैब्रिक है फूलन आ जाएगा। तो अच्छे से दोनों फैब्रिक को सेट करते हुए हमें चारों तरफ से ऑल राउंड स्टिच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद से फ्रेंड्स साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको छाट लेंगे और गले का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेना है
क्योंकि जो हमारा जो मेन कटिंग होती है, मेन सिलाई होती है, वो मेन फैब्रिक के ऊपर ही होती है। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है गले का उसको छाट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से ना अब हम आगे वाले पल्ले में टक्स लगाएंगे। तो देखिए आगे वाले पल्ले को भी हम सेट कर लिए हैं मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ। तो जैसे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हम टक्स लगा लेंगे। अब बेल्ट हम लेंगे। तो बेल्ट को स्टिच करने के लिए हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ सेट करेंगे और नीचे के साइड से सबसे पहले हम 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से अस्तर वाले कपड़े को मार्जिन की तरफ रखते हुए हम इस तरीके से एक और सिलाई लगाकर सेट करेंगे। बेल्ट को स्टिच करने के बाद से देखिए इसको सीधे के साइड से फोल्ड करेंगे और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बेल्ट में आ रहा है तो उसको छाट लेंगे और इस तरीके से बेल्ट को हम सीधा रखेंगे। तो बेल्ट के जो चौड़ाई वाला भाग है उसको थोड़ा सा कॉर्नर जो आएगा चौड़े वाले भाग को हुक और आई पट्टी के साथ मिलाते हुए कॉर्नर को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाले साइड पे हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और मेन साइड में हम मेन वाले कपड़े को रखकर दोनों फैब्रिक को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और बेल्ट का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और बेल्ट का जो उल्टा वाला साइड है वो बाहर की तरफ रखकर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से ना फ्रेंड्स देखिए अंदर का जो फैब्रिक है उसको हम बाहर निकालेंगे। अच्छे से कपड़े को बाहर निकाल कर सेट करेंगे तो उल्टे के साइड से और सीधे के साइड से दोनों तरफ से अब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और जो मार्जिन वाला कपड़ा है वो अंदर चला जाएगा। अच्छे से बेल्ट को सेट करने के लिए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स दूसरे वाले साइड के टक्स और बेल्ट को हम स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पर काज वाली पट्टी स्टिच करेंगे। तो सीधे साइड से हम अंदर की तरफ पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 2.5 से 3 इंच रखेंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देख लेंगे कि हमारी जो लंबाई है टोटल कंप्लीट सही आ रही है और इसके ऊपर अच्छे से अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब उल्टे की साइड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से सिलाई लगाकर सेट करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी जो काज वाली पट्टी है रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाट देंगे। अब दूसरे वाले पल्ले को लेंगे। दूसरे वाले पल्ले में हम बटन वाली पट्टी को स्टिच करेंगे। बटन वाली पट्टी को हम उल्टे के साइड से स्टिच करते हैं। इसकी जो चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। उल्टे के साइड से हम पट्टी को स्टिच करेंगे। अब सीधे के साइड से इसको इस तरीके से हम सेट करते हुए एक कच्ची सिलाई लगाकर दोनों कपड़े को हम सेट कर लेंगे और 1/2 इंच हम पहले ही अंदर की साइड से फोल्ड कर दिए थे और इस तरीके से अब कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सीधे के साइड से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम बटन वाली पट्टी को भी अच्छे से स्टिच कर लेंगे और बटन वाली पट्टी को अच्छे से सेट करने के लिए इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की दूरी पर। सिलाई लगाने के बाद से हमारा हुक और जो बटन और काज वाली जो पट्टी है वो रेडी हो गई है और ऊपर के साइड से गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेंगे। छाटने के बाद से ना देखिए दोनों साइड से हम देखेंगे कि हमारे जो गला है यानी जो बटन पट्टी और काज पट्टी है
एक्स्ट्रा या फिर बराबर है, तो गले को हम इस तरीके से नापेंगे। तो थोड़ा सा हमारा कपड़ा स्टिच होने के बाद से छोटा हो गया है, तो इसको हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है चौक से मार्किंग करके इसको गले को हम बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद से गले की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पार्ट को भी हम अपने नापी को लेकर अच्छे से नापेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गले का उसको चौक से मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम गले के छाट देंगे। देखिए इस तरीके से। ज़्यादातर गले की जो प्रॉब्लम है वो काज वाली पट्टी पे ही आती है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको छाट लेंगे। अब गले की भी कटिंग हो गई है। अब पीछे वाले पल्ले को लेंगे, तो दोनों साइड को अच्छे से सेट करते हुए हम कंधे को स्टिच कर लेंगे। दूसरे साइड वाले पार्ट्स को भी हम कंधे को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाकर अच्छे से सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद से देखेंगे कि सिलाई लगाने के बाद से जो कपड़ा है वो अच्छे से एक साइड से एक सीधे में सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो अच्छे से सेट हो। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने एक उरेबी पट्टी कट की है, तो इसको अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हम सिंगल पट्टी को इस तरीके से स्टिच करेंगे और पट्टी की जो चौड़ाई उसको हमने 1 इंच 2 सूता रखा है, यानी कि 1.5 इंच में कम रखा है। तो थोड़ा एक पैर का मार्जिन लेते हुए जब हम कंधे के जॉइंट तक आएंगे तो हल्के से पट्टी को खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो कंधा गिरने का जो समस्या होती है वो न आए। अब यहाँ भी हम लास्ट तक आएंगे तो 1/2 इंच अंदर पट्टी को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और साइड से नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम छाट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पाइपिंग बनकर रेडी हो गया है। वीडियो स्किप हो गई। अब जितना भी आपको कंधा चाहिए उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा कम या ज़्यादा उसको छाट लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो बाजू का जहाँ पे ज्वाइंट करेंगे वो सेम बराबर आना चाहिए। तो बाजू भी हमने पहले से स्टिच करके रेडी कर लिया है और कंधा ज्वाइंट करने के बाद से जो इसका गोलाई है ना वो पूरा अच्छे से एक सेट होना चाहिए। तो दोनों के सेंटर को हम मिलाएंगे, बाजू का सेंटर और जो कंधे का ज्वाइंट है तो उसको मिलाकर जहाँ भी बाजू हमारा आएगा वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कंधे में जब हम पाइपिंग स्टिच करते हैं तो पट्टी जब हम शोल्डर के ज्वाइंट तक आते हैं तो पट्टी को हल्का सा खींचते हुए हम पट्टी ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो कंधा जो शोल्डर गिरने का समस्या होती है वो नहीं आती है। अब बाजू का जो सेंटर है दोनों के सेंटर को अच्छे से सेट करते हुए हम अच्छे से बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से जो आर्महोल की छटाई हमने किया था उस वाले पार्ट को हम आगे वाले पल्ले में करते हुए अच्छे से बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे और दूसरे साइड वाले बाजू को भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे और आर्महोल वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम आगे वाले पल्ले की तरफ करते हुए ही बाजू को सिलाई लगाकर ज्वाइंट करेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को हम सीधे के साइड से रखेंगे और नीचे जहाँ पे हमारा बाजू ज्वाइंट हुआ है दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा बाजू का कपड़ा आएगा उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम छाट देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको उल्टा के साइड से करेंगे तो जितना भी हमारे बाजू का मोहरी है
यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो हमारी जो बाजू की मोहरी है वो 6 इंच है, तो 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को कॉपी करेंगे, यानी कि फॉलो करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और नीचे के साइड से हम फिटिंग की जो मार्किंग है उसको हमने पहले से ही लगा लिया है। तो जितना भी आपके ब्लाउज की फिटिंग है उसके हिसाब से आप फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई, जितना भी हमारे बाजू यानी कि मोहरी की जो फिटिंग है और नीचे कमर 8 इंच मार्किंग करते हुए हम जितना भी आपकी साइज हो नापी से नाप लेकर आप फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं सारा चीज़ आपको इस ब्लाउज की कटिंग और सिलाई में सारा चीज़ क्लियर की हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद से आपका जो नापी है उसे नापेंगे। नापने के बाद से पीछे वाले पल्ले में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है पीछे वाले टक्स लगा लेंगे हम। जितना भी कपड़ा आएगा उसको 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड करने के बाद से जितना भी कपड़ा आ रहा है चौड़ाई में पीछे वाले टक्स लगा लेंगे हम। सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से दोनों साइड हम सेंटर पर मार्किंग करेंगे और हाफ इंच से 2 सूता एक्स्ट्रा रखते हुए हम पीछे वाले टक्स को लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। तो जितना भी आपको टक्स की लंबाई रखना है उसके हिसाब से आप टक्स की लंबाई की मार्किंग कर लेंगे और पीछे वाला जो टक्स है उसको भी सिलाई लगाकर हम चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होने के बाद से ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ऑन कर दें।